अरे सुनिए, ये आपकी चप्पल टूट गई है, मोची से बनवा क्यों नहीं लेते से? अरे पागल हो क्या? कौन बनवाता है मोची से आजकल चप्पल? फेंक दो इसे, नहीं ले लेंगे। फेंक दो फेंक दो। अरे यार देखो ना, बेचारा मर गया। कैसे मरा हो गए? बहुत दिन से भूखा प्यासा था। मैंने तो सुना है कि काम भी नहीं मिल रहा था इसे। अरे पागल हो क्या? कौन बनवाता है मोची से आजकल चप्पल? फेंक दो इसे, नहीं ले लेंगे। फेंक दो फेंक दो। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था मैम। किसका? बेटे का। फॉर्म लिया है? जी। दिखाओ। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर ऑनलाइन अप्लाई क्यों नहीं किया? एक छोटी सी प्रॉब्लम है मैडम। क्या प्रॉब्लम है? हमें नाम के आगे कुछ रखना नहीं है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जैसे मैं पंकज हूँ तो मैं सिर्फ पंकज रहना चाहता हूँ। देखिए, नाम अकेला हो सकता है, लेकिन कैटेगरी तो होगी ना। कैटेगरी नहीं रखनी मैडम। देखिए पंकज जी, जब भी हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जनरल, SC, ST, OBC कुछ तो होगा ना। और कुछ ना हुआ तो? एक बात बताइए, आप क्या हो? पंकज। अरे कोई जाति तो होगी तुम्हारी। जाति क्यों रखना है मैडम? क्योंकि ये हमारे समाज का हिस्सा है पंकज जी। नहीं, समाज का हिस्सा नहीं है मैडम जी, बल्कि समाज का हिस्सा करने के लिए बनाई गई है ये जाति। और आज नहीं तो कल मेरे बच्चे को भी इस समस्या से गुजरना पड़ेगा। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को इन सब से छुटकारा दिला दूँ। चलो मान लिया, कोई जाति नहीं है, पर धर्म तो बताओगे? धर्म का थप्पा क्यों लगाना है मैडम जी? अरे सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा क्या? हमारी मर्जी से कुछ भी कहाँ होता है मैडम जी। हम तो कठपुतलियाँ हैं। सिस्टम हमें जैसे नचाता है हम नाचते हैं। कुछ लोगों ने धर्म बनाया, हम धर्म मानने लग गए। कुछ नए लोगों ने जाति बनाई, हम जाति मानने लग गए। यहाँ हर कोई किसी न किसी धर्म का है या किसी न किसी जाति का है। कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने पे तुला हुआ है तो कोई अपने जाति को श्रेष्ठ बताने पे तुला है। जिस देश ने हमें आज़ादी की सांस दी, जिस देश का हमने अन्न खाया, जो देश हमारी पहचान बनकर हमें गर्व देता रहा, उसे तो हम भूल ही गए। तो इन सब परपंचों में पढ़ने से बेहतर है कि मैंने अपने बच्चे के लिए तय किया है कि ना वो किसी जाति का होगा, ना वो किसी धर्म का होगा, वो सिर्फ अपने देश का होगा। जिस देश ने उसे बचपन से लेकर मरने तक यहाँ खुलकर सांस लेने की आज़ादी दी है। अगर आप कोई ऐसा सर्टिफिकेट बना सकती हैं तो बना दीजिए मैडम जी, और नहीं तो मैं आपका और अपना दोनों का समय बर्बाद किए बगैर यहाँ से जाना चाहता हूँ। डोंट वरी मैडम, मुझे पता है कि आपके पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास है। जय हिंद, जय भारत। भाई यार, मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, रात रात भर जागा, फिर भी मैं पास नहीं हुआ। और वो विक्रम, वो दिन रात सिर्फ AI से रील बनाता है, वो फिर भी पास हो गया। खबर बताएंगे। देखिए, उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर आज से लागू होगा एक नया कानून। ये होगा नकल विरोधी कानून, और ऐसे में जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, आजीवन कारावास का इसमें प्रावधान बताया जा रहा है। काश ये एंटी चीटिंग लॉ मेरा एग्जाम होने से पहले आ जाता। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कॉलेज में भी पेपर लीक का स्कैम चल रहा हो सकता है भाई, क्योंकि मैंने विक्रम को कई बार खन्ना सर के केबिन में चक्कर लगाते हुए देखा है। क्या? शक तो मुझे भी है। विक्रम और खन्ना सर के बीच पक्का कुछ तो चल रहा है, और पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। लीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस ये ध्यान रखना कि मुझे इस काम के लिए 20 लाख रुपए चाहिए होंगे। लीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस ये ध्यान रखना कि मुझे इस काम के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। देखा सर हमारे इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है? अरे सर, ये क्या कर रहे हैं? आपने वीडियो डिलीट क्यों की? वीडियो फेक है। क्या? सर हमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं सब करते हुए। शट अप।
शर्म नहीं आती? खन्ना सर जैसे रेप्यूटेड आदमी को तुम बदनाम करते हो। अगर दोबारा ऐसे वीडियोस बनाए तो फ्यूचर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, समझे? पकड़ो फोन और जाओ यहाँ से। हंस क्यों रहे हो? सर हमें पता था ऐसा कुछ जरूर होने वाला है, इसीलिए ये वीडियो हमने सिर्फ आप ही को नहीं दिखाई थी, एंटी चीटिंग लॉ वालों को भी भेज दी थी। आप जैसे लोगों की वजह से ना सर, हम जैसे मेहनती स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। हम लोग दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फ्यूचर के सपने देखते हैं, और एक दिन हमें सुनने के लिए मिलता है कि हमारा फ्यूचर तो 20 लाख में बिक गया। शर्म नहीं आती आपको सर? अरे आप तो हमारे टीचर हो ना, आपको तो हमारा रोल मॉडल बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या बन गया? एक बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन जो हम जैसे मासूम बच्चों का भविष्य का रेट लगा कर बैठा है। हम चीटिंग करने वालों में से नहीं, चीटिंग को एक्सपोज करने वालों में से। और चिंता मत कीजिए सर, एंटी चीटिंग लॉ वाले बस आते ही होंगे। मैं रुकिए। वेरी गुड बच्चों, अगर तुम जैसे बच्चों की तरह और भी बच्चे अलर्ट हो जाएं, तो हम उत्तराखंड से तो क्या पूरे देश से चीटिंग करने और करवाने वालों को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू मैम। और सर आप एक शिक्षक होकर बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? चलिए बाहर, आप पूरी टीम आपका इंतजार कर रही है। चलिए। चल भाई, मोमोज के पैसे निकाल। और शेक के भी। अरे कौन से पैसे? तुम दोनों ने तो कहा था कि मुझे खिलाओगे। अरे वो तो तुझे बचाने के लिए कहा था। अरे नहीं यार, ये तो चीटिंग है। अरे ये तो चीटिंग है यार। लीजिए। लो भैया। खुले नहीं है क्या आपके पास? नहीं, खुले तो नहीं है। अच्छा भैया, ठीक है। मेरे पास एक नकली नोट है। नकली नोट? पता नहीं कहाँ से आया, किसने दिया, कुछ याद ही नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, तुम ये मुझे दे दो। खुले नहीं है क्या आपके पास? नहीं, खुले तो नहीं है। खाना। हाँ लो यार, बड़ी तेज भूख लग रही है। तुम भी ले आओ, तुम भी खा लो। कहाँ रह गया, कहाँ रह गया? क्या हुआ? बटुआ वहीं छूट गया। बटुआ? कौन सा बटुआ? अरे शाम को गई थी ना सब्जी लेने, वो जो नकली 500 का नोट था तुम्हारा, वो मैंने सब्जी वाले को दे दिया और जल्दीबाजी के चक्कर में पर्स वहीं छोड़ आई। अरे हो सकता है वहां ना हो, कहीं और रख दिया हो, भूल गई हो। तुम अलमारी में चेक कर लो। नहीं, मैंने अच्छे से याद कर लिया, मैं तो कमरे में गई ही नहीं तब से, वो वहीं छूट गया। पैसे तो नहीं थे उसमें? 2200 रुपए थे। 500 के चक्कर में 2200 निकल गए। मैं देखती हूँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया। ये आपका बटुआ हमारी रेहड़ी पे रह गया था। थैंक यू भैया, मैं इनसे इसी के बारे में बात कर रही थी कि पता नहीं कहाँ छोड़ आई। थैंक यू। अरे चलिए अब चलते हैं। भैया 1 मिनट। नमस्ते भैया। नमस्ते। वो ये सब्जी जब लेने आई थी आपके पास, तो एक 500 का नोट दिया था ना आपको? हाँ हाँ दिया था। आप वो ज़रा मुझे दे देंगे, मुझे बंधे की ज़रूरत है, और आपको तो खुले की ज़रूरत पड़ती रहती है कि मैं खुले दे देता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। ये लीजिए। नमस्ते। तुमने कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वो सब्जी वाला तुम्हारा बटुआ लेकर रात के वक्त तुम्हें तुम्हारे घर देने आया है, और हम क्या कर रहे थे? अपने नकली नोट का भार उस पर डाल रहे थे। अब ना रहेगा ये नकली नोट, और ना होगी टेंशन। अब चैन से खाना खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। चलो आओ।